हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट हमने कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट अगर हमें फाइंड आउट करना तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कोई भी गिवन नंबर ऑफ सेट्स होंगे आपके पास, उन सेट्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको यूनिवर्सल सेट निकालना होता है। जैसे कि अगर मेरे पास ये सेट है एक ए बी ए इज इक्वल टू 1 2 दीज आर द एलिमेंट्स एंड हम जो सेट्स होते हैं उसके जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें मिडिल ब्रैकेट के बीच में, एंड ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय ए कॉमा, एंड b इज इक्वल टू 1 3 4 एंड c इज इक्वल टू 5 6 7 8। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए जो नोटेशन होगी हमारी वो क्या होती है, कैपिटल यू। तो हमें क्या निकालना है, गिवन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी और सी के भी, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी के लिए। तो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 2 ए में भी है बी में भी है, तो हमने इनके लिए क्या लेना है, सिर्फ एक बार ही एलिमेंट लेना है। जैसे 1 2 देन 3 4 5 6 7 8। तो अगर इस सेट में हम देखें, सेट यू में, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट हैं एंड सी के भी सारे एलिमेंट हैं। अगर किसी सेट में हम ये लिखें 1 2 देन 1 2 लिखें, तो ये 1 2 हम सेट में जो एलिमेंट्स आपके वो रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको सेट्स में जो एलिमेंट्स लेने होते हैं वो एक बार ही लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे ए में 1 2 था, बी में भी 1 2 था, तो हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिया, एक बार 1 लिया और एक बार 2 लिया। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, एक ऐसा सेट किसी भी सेट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो हर सेट के एलिमेंट को कंटेन करता हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो अगर कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट है किसी सेट के लिए, ए बी सी के लिए, तो डेफिनेशन से क्या प्रॉपर्टी आ रही है कि ए सबसेट होगा यू का, बी भी सबसेट होगा यू का, एंड सी भी सबसेट होगा यू का। मीन्स अगर यू ए यूनिवर्सल सेट है ए बी सी के लिए, तो ए बी सी क्या है, उसके सबसेट। तो ये थी हमारी यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनलिटी। क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट गिव्स यू द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी। सपोज करिए कि आपके पास एक सेट है ए बी सी, दिस इज कॉमा डी। तो ये क्या है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। टोटल एलिमेंट ए बी सी डी, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 4। टोटल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4। और यही जो टोटल नंबर ऑफ किसी सेट्स के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एनी सेट गिव्स यू द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट को किस तरह लिखेंगे, कार्डिनल CARD ऑफ ए, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी कार्डिनलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सम बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट ए, ऑन ए सेट, बेसिक ऑपरेशन ऑन ए सेट। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन क्या होता है, देन इंटरसेक्शन, एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस, एंड फोर्थ हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एंड फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये 5 ऑपरेशन हम सेट पे पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन पढ़ रहे हैं सेट पे। मीन्स ये क्या होंगे, किसी न किसी सेट के कोरस्पॉन्डिंग। अब यूनियन है तो क्या होगा, किसी दो सेट के बीच में हमें यूनियन फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन भी कोई दो गिवन सेट होंगे आपके पास, उनके बीच में आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। डिफरेंस किन्हीं दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे, ठीक है।
ये इंटरसेक्शन होगा, ये यूनियन होगा किसी दो सेट का, ये इंटरसेक्शन का सिंबल, एंड दिस इज द डिफरेंस। एंड देन हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको बोलते हैं ए सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी। तो ये तो नोटेशन हुई यूनियन के लिए। हम अगर दो सेट्स की यूनियन ले रहे हैं, 3 की भी ले सकते हैं, 4 की भी ले सकते हैं। बात करेंगे 2 की। अगर यूनियन ले रहे हैं हम किसी दो सेट का, तो किस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी। ये जो आपका सिंबल है ये किसके लिए है, यूनियन के लिए। ये जो सिंबल है आपका ये किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए, ये डिफरेंस के लिए, एंड सी आपका किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो फर्स्ट देखेंगे हम यूनियन। किसी भी दो सेट्स की यूनियन कैसे करेंगे। सेट्स की यूनियन में क्या होते हैं, आपके ए के भी एलिमेंट्स होते हैं एंड बी के भी एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए आपके पास है 1 2 एंड बी आपके पास है 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी 1 2, ए के भी एलिमेंट होने चाहिए एंड बी के भी 3 4 5। एंड दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपके पास मान लीजिए ए आपका 1 2 है एंड बी आपका है 1 2 3। तो ए यूनियन बी यहाँ से क्या लिखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको रिपीट नहीं करने होते। जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही हम सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है वो ए में भी है और बी में भी है, तो यूनियन में वो सिर्फ एक बार आएंगे 1 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी दो सेट्स की, एंड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी दो सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में आपके किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों। अगर हम यही एग्जाम्पल लें, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है हमारा, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में है, 1 है जो ए में भी है बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 2 आपका ए में भी है और बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब 3 है जो आपका बी में है बट ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में 3 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको बोलूँ, मान लीजिए कोई भी ए सेट आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, तो ए यूनियन बी हम किस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी, एलिमेंट्स आएंगे आपके एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एक्स की कलेक्शन जो एक्स में भी हैं और बी में भी हैं। एक्स के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे किस तरह के एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लगेगा आपका जो कंजक्शन बोलते हैं हम उसको, ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हमने यूज किया है एंड, और यहाँ पे हमने किया है यूज और। एंड यूज करने का मतलब ये है कि एक्स ए का भी होना चाहिए, साथ में वो किसका भी होना चाहिए, बी का भी। मीन्स कॉमन एलिमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। और यहाँ पे है या तो ए का हो या बी का हो, तो भी वो किस में चले जाएगा, यूनियन में। और यहाँ पे ए का भी होगा और बी का भी होगा साथ में, तो इंटरसेक्शन में आएगा। और यूनियन में या तो ए का हो या बी का हो, तो यूनियन में चला जाएगा। अब डिफरेंस देखेंगे हम, ए माइनस बी मीन्स अ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एक्स हमें लेने हैं जैसे जस्ट सच दैट, कंडीशन क्या होगी, इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगी, कंडीशन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मीन्स ऐसे एक्स लेने हैं जो ए के तो एलिमेंट हैं बट बी के नहीं हैं। हमें वो क्या लेने हैं, वो एलिमेंट्स चूज करने हैं, और वो किस में चले जाएंगे, आपके डिफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास ए 1 2 है एंड बी है आपके पास 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एक्स जो ए के एलिमेंट हैं बट बी के नहीं है। अब अगर हम ए के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 1 है बट 1 तो क्या है, बी का भी है। फिर हमें लेना है एक्स जो ए का है बट बी का नहीं। अब 2 लिया हमने, वो ए का भी है बट वो क्या है, बी का भी है। इससे आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये आपका जो
डिफरेंस आएगा क्या आ जाएगा 5। अगर मैं लूँ, मान लीजिए ए ले लिया मैंने 1 2 3 एंड बी मैंने ले लिया 1 2। इस केस में जो ए माइनस बी हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, जैसे हमने 1 लिया, अब हम 1 देखेंगे डिफरेंस में जाएगा या नहीं। तो 1 डिफरेंस में जाने के लिए क्या होना चाहिए, वो ए का एलिमेंट होना चाहिए बट बी का नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे 1 क्या है, दोनों का, तो डिफरेंस में नहीं जाएगा। सेकेंड एलिमेंट हमने लिया बी, सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ 2, जो ए से बिलोंग करता है बट बी से भी करता है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो डिफरेंस में नहीं जाएगा। थर्ड एलिमेंट हमने लिया जो कि हमारा क्या है 3। अब 3 हमारा एलिमेंट है, 3 बिलोंग कर रहा है किससे, ये सिंबल होता है आपका बिलोंग का, बिलोंग। अब 3 जो है आपका वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, मीन्स 3 ए का एलिमेंट है। बिलोंग करने का मतलब है वो 3 जो है ए का एलिमेंट से या उस सेट का एलिमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 ए का है बट 3 बी में तो नहीं है, इसका मतलब 3 किस में चला जाएगा, डिफरेंस में। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 5। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के हैं बट बी के नहीं हैं, वो आपके किस में चले जाएंगे, डिफरेंस में। सेकेंड आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका डिफरेंस की तरह ही काम करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बट अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस। यू का एलिमेंट है बट एक्स ए का नहीं है, तो जिसका एलिमेंट हमें नहीं लेना तो उसको हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। मीन्स यू में से हमें ए को घटा देना, मीन्स ए को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना है, तो ए का एलिमेंट हम नहीं लेंगे, एक्स वे एलिमेंट लेंगे जो यू के हैं बट ए के नहीं हैं। तो ये किस तरह से डिफरेंस की तरह ही काम करेगा आपका। बट जो हम जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी सेट का, वो उस यहाँ पे ये जो सेट है ये आपका फिक्स रहता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में हमेशा किसी भी सेट का, हमें मान लीजिए किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसको किस में से घटा देंगे हम, या किस में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए यू में से, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यू माइनस ए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए। तो ऐसे यू के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो एक एलिमेंट नहीं है वो सभी हमें कलेक्ट कर लेने हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। एंड नेक्स्ट है हमारा, एंड डिफरेंस में हम क्या लेते थे कि ए माइनस किन दो सेट्स का डिफरेंस। यहाँ पे ए और बी आपके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए भी चेंज हो सकता है बी भी चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के केस में ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा। किसी भी सेट को का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे आएंगे आपके ऑर्डर पेयर सच दैट कि जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट से जाएगा, मीन्स एक्स है तो ये किससे बिलोंग करेगा, ए से, एक्स बिलोंग करेगा ए में। एंड जो वाई है सेकंड वाला सेकंड में बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू बी। इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स बी में चला जाए और बी ए में, वाई बी ए में। मीन्स जो फर्स्ट पेयर है, इस पेयर का जो फर्स्ट पेयर है एक्स वो फर्स्ट में, जो सेकंड है वो सेकंड में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 है एंड बी इज इक्वल टू है आपके पास 2 3। अब मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट एलिमेंट लिया इसका फर्स्ट, सेकंड प्लेस में हमें किसका एलिमेंट लेना होता है, बी का, तो बी का। अब 1 को फिक्स रखेंगे, फिर बी के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट के साथ चेंज करते चले जाएंगे। अब सेकंड एलिमेंट हमने ले लिया दैट इज़ 2, तो इसके साथ जो पेयर में एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, बी का, दैट इज़ 2 एंड 2 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, ये आपको चेक करना है। अब यहाँ से आपको निकालना है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे। एंड दो पेयर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1। इन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ ये एलिमेंट इसकी इक्वल हो, x इज इक्वल टू x1 एंड ये इसकी इक्वल हो, y इज इक्वल टू y1, तो ये हम इनको इक्वल बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 3 इक्वल टू 3 2, ऐसे नहीं बोल सकते, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, मीन्स ऑर्डर आपका जो है वो मैटर करेगा, 2 3 को आप 3 2 नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से जो आपका ये वाली जो कंडीशन है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी।
तो इसी वजह से ये पेयर्स आपके इक्वल नहीं है, इसी वजह से आपका जो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आता है। तो ये आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हमने क्या था, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, देन हमने ये पढ़ा था कि कार्डिनलिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेट में है वो आपकी क्या देगा, वो आपको क्या देगा, कार्डिनलिटी में या ऑर्डर किसी सेट का। उसके बाद हमने पढ़े हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए सेट, मीन्स किसी दो सेट का यूनियन कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे कैसे करेंगे, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट में एक डिफरेंस आपका था, जो मेन डिफरेंस था, डिफरेंस में आप लेते हैं ए माइनस बी, आपका ए भी फिक्स नहीं है बी भी फिक्स नहीं है, बट किसी जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है और उसको हम लिखते हैं यू माइनस ए। मीन्स यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट आपको माइनस कर देना है, घटा देना है, उसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो हर केस में अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यू माइनस बी, मीन्स यू आपका फिक्स रहेगा। देन हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये था आपका टॉपिक, हमारे टॉपिक जो कंप्लीट हो गए वो है सेट, टाइप ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन ए सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट यूनिट के कवर हो गए हैं। एंड किसी को कोई डाउट अगर आता है, आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना मुझसे।